जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, चाइना से जो खबरें आ रही हैं कि चाइना में बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है, डिसअपीयर हो रहे हैं। और हाल ही में एक खबर आई कि चाइना की एक जो टेनिस प्लेयर हैं, पेंग शॉय, उनको वो बिल्कुल गायब हो गई, सफाई हस्ती से उनका पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक टॉप ऑफिशियल के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट की जो है वो इल्ज़ाम लगाया था। खैर एनी हाउ, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि इस वक़्त जो प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग हैं, वो अपने आप को टाइटल देना चाहते हैं, चेयरमैन माओ का टाइटल देना चाहते हैं। और इस हवाले से जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने एक लैंडमार्क रेज़ोल्यूशन जो है वो भी तैयार किया हुआ है और कर लिया हुआ है। और वो अपने आप को इस हवाले से जो जो मो ज़ेडुंग और तोंग शोपोंग हैं, इन दोनों का समझ रहे हैं कि मैं एक सक्सेसर हूँ। और आपको याद है कि, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि नवंबर 11 को एक नया डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल कमेटी जो थी, अ, उन्होंने बेसिकली ये एस्टैब्लिश किया, अडॉप्ट किया कि जो पर्सनैलिटी कल्ट है और जो लाइफ़लाइन टेन्योर है वो देने की बात की हुई है। और वो इस पावरफुल पोस्ट को वो समझते हैं कि वो शायद उनको लेना ज़रूरी है। अब देखें, अगर ये देखा जाए, सिर्फ़ यही नहीं, जो अली बाबा के जो फाउंडर थे जैक मा, उनको भी उन्होंने भी कुछ टफ स्टेटमेंट्स की, जिसके बाद उनको भी वो गायब हो गए। और फिर काफ़ी देर के बाद वो नज़र आए, और वो आई थिंक हांगकांग में कहीं नज़र आए। अब लगता ये है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपना ही रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और प्रेस के ऊपर कंट्रोल, सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल, और वो भी प्रेस और सोशल मीडिया जो उनकी अपनी है। मतलब ये कोई वेस्टर्न प्रेस और उसके ऊपर नहीं है, सोशल मीडिया, वो ट्विटर-श्विटर नहीं। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि हमें अगर ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन को रिवाइव रखना है, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में वाक़ई ही अगर एक टफ लाइन लेनी है, तो फिर उनको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। अब जब जैक मा, जो उनको एक बड़े बिज़नेस मैग्नेट हैं चाइना के, और उनकी जो ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा जो है, बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है। जब वो डिसअपीयर हो जाएँगे और उनकी एम्पायर के ऊपर क्रैकडाउन होगा कि जी, और उन पे इल्ज़ाम लगेंगे कि जी वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेज़ में इन्वॉल्व है बेसिकली। लेकिन असल में रियलिटी ये थी कि ही वाज़ टफ ऑन सम ऑफ द प्रैक्टिसेज़ एंड सम ऑफ द थिंग्स, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से। अब ये है कि इसी तरह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उठाया जा रहा है या उनको गायब किया जा रहा है। एक और फॉर्मर इंटरपोल चीफ थे, मेंग होंगवाई, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी थे और पब्लिक सिक्योरिटी देखते चाइना की। उनको भी इसी तरह एंटी करप्शन कैंपेन में उठाया गया और गायब किया गया। फिर इसके अलावा जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में, जैसे मैंने वो टेनिस स्पोर्ट्स की खातून का ज़िक्र किया कि उनको भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया गया। एक तरफ अगर आप देखें कि जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग हैं, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और वो इस कॉन्फिडेंस में ये वो जितना मर्ज़ी सारा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, कोई क्वाड बना रहे हैं या उनको टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट है, वो अपनी एट होम जो है वो कंट्रोल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर से अमेरिकन्स जो हैं, वो भी एक टफ लाइन ले रहे हैं और डिटरेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। और जिस तरह की ये बात चल रही है कि वो जो विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट करेंगे। सो एक तरफ वो कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, बायकॉट भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा आसियान ममालिक को कि वो न्यूक्लियर आर्म्स फ्री ज़ोन ट्रीटी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। क्योंकि चाइनीज़ परेशान भी हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने ऑकस जैसे जो एग्रीमेंट्स कर लिए हैं या साइन ट्रीटी साइन कर ली हुई हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ये जो डिफेंस पैक्ट जो किए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको एक न्यूक्लियर वेपन फ्री ज़ोन के तौर पे पेश किया जाए।
और बेसिकली एक बैंकॉक ट्रीटी हुई थी 1995 में, ये उसको बेसिकली जो है उसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अब जो क्योंकि ये सारा जो एरिया ये बहुत ज़्यादा वेपनाइज़ होता नज़र आ रहा है। मैं कुछ साल डेढ़ साल पहले मुझे इत्तेफ़ाक हुआ कि कोविड से थोड़ा-सा पहले कि मैं बहुत सारे आसियान ममालिक के लोगों से मिला। कुछ मिलिट्री के लोग भी थे, कुछ उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस के लोग भी थे। थाईलैंड के, कंबोडिया के उसके बाद म्यांमार के मलेशिया के, इंडोनेशिया के, जापान के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें इत्तेफ़ाक से मेरे एक प्लेटफ़ॉर्म पे हुई। कुछ कुछ दिन हम इकट्ठे रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा सवाल करता था उनसे कि ये जो ग्रोइंग कॉम्पिटिशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो वो जो आसियान ममालिक हैं, वो तो दे ओनली वांट कि जी हमारे साथ इकोनॉमिकली जो है वो करें, आप एंगेज हों। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी बड़ी पार्ट्स हैं, ये इकोनॉमिकली तो सिर्फ़ एंगेज नहीं होंगे। देखिए, इंडिया ने तो अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। अब चाइनीज़ के लिए प्रॉब्लम है कि चाइनीज़ सिर्फ़ मिलिट्री कॉम्पिटिशन में एंगेज होंगे। इकोनॉमिकली वो अपने आप को सेल आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि ज़्यादा जो वेस्ट है, वो जब भी किसी एरिया में जाता है, अमेरिकन्स जाते हैं, तो वो प्राइमरीली एक प्योरली मिलिट्री कॉम्पिटिशन में जाते हैं। इंडियंस ने कहा जी कि हम क्वाड को मिलिट्री नहीं देना चाहते, रंग नहीं देना चाहते, सो इंडियंस अपने आप को पीछे हटा लिया। सो इसलिए ऑकस जो है वो रह गया। अब एक तरफ जिस तरह आपको पता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट अपने घर में कंट्रोल को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा ही इज़ ट्राइंग टू विन ओवर द अदर्स। अब ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन और सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी जो जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है, उसमें उसकी जो पावर्स को बढ़ा देना, अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करना, दैट मेक्स द केस के जो इस वक़्त ये चाइना के सदर हैं वो अपने आप अपने जो हरीफ हैं या अपने अगेंस्ट जो बंदा भी आवाज़ उठाता है उसको वो जेल में डाल देते हैं या गायब कर देते हैं। और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के ऊपर तो वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। जैसे बातें हुई कि ये जैक मा को गायब कर लेना और उनको एक सिर्फ़ ये कि उन्होंने रेगुलेटरी पॉलिसी पे तनकीद थी और फिर उनकी कंपनी को जिस तरह पेनलाइज़ किया गया। इसी तरह जो अदाकार फैन बिंगबिंग हैं, उनको भी इसी तरह जो है वो पनिश किया गया और वो तकरीबन 3 माह जो है वो गायब रहे। इसी तरह एक और बिज़नेस वुमन थी दवान विहोंग, उनको भी 2017 में गायब कर दिया गया। सो ये बेसिकली इसी तरह एक रियल एस्टेट टाइकून थे री शीजियांग, उनको 2020 में जो है वो गायब हो गए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था शी जिनपिंग को कि वो बहुत टफ इक़दामात नहीं कर पा रहे कोविड को डील करने के लिए। सो वो किसी किस्म की जो है वो नहीं कर रहे। उसके साथ-साथ जो मज़हबी अक़लीतें हैं जिनमें सरफ़हरिस्त जो हैं वो उग्र मुस्लिम्स आते हैं, इनको भी निशाना बनाया जा रहा है और उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत सारी थॉट ट्रांसफ़ॉर्मेशन फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जहाँ पे उनके जो है ना दिमाग बदलने की कोशिश की जा रही है, उनको बदलने की कोशिश की जा रही है कि उनको किस तरह उन्होंने डील करना है। सो बेसिकली एट होम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आसियान को विन ओवर करने की पॉलिसी पे जो है वो शी जिनपिंग कारआमद है और जो सी पैक कह रहा हूँ, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे मैक्सिमम इख्तियारात लेके और अपने आप को एक मौज़े तंग और तंग शेपोंग जैसा एक लीडर एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि शायद मुझे ऐसे लग रहा है वो ये समझते हैं कि जितना मुश्किल कॉम्पिटिशन आइंदा आने वाले दिनों में होना है, जितना मुश्किल कॉम्पिटिशन आइंदा आने वाले दिनों में होना है और वो अमेरिका वर्सेस चाइना और साथ में सारे जो रीजनल ममालिक हैं उनका और जो ग्रेट पावर्स हैं, सबने एक दूसरे के जिसे कहते हैं ना, जिन्हों पंजाबी के ना हत्थी पै जाना। इन्होंने सबने एक एक बड़ी गेम होनी है, तो चाइनीज़ बेसिकली शी जिनपिंग समझते हैं कि उनके पास ज़ीरो टॉलरेंस अगर ना अडॉप्ट की इंटरनली, तो शायद वो ये मुकाबला वेस्ट का नहीं कर पाएँगे। सो एक तो वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चाहते हैं, लीडरशिप की कंटिन्यूटी चाहते हैं, लीडर फॉर लाइफ आएँगे, डोमेस्टिकली ज़्यादा स्नब करेंगे, जो लोग थोड़ा क्रिटिसिज़्म करते हैं, 2, 4, 5, 10 को सज़ा दे दी, बाकी सारे ठीक हो जाएँगे, और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन के लिए वो समझते हैं कि अब एक बड़ी बैटल जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, मगरबी जो ममालिक हैं, अगर आप उनका प्रेस पढ़ें, आप फॉरेन अफेयर्स को पढ़ें, ब्रूकिंग्स को पढ़ें और बहुत सारी जो हैं
पढ़ें तो आपको लगेगा कि शी जिनपिंग के ऊपर या चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है, लेकिन चाइनीज़ इससे थोड़ा परवाह नहीं करते और वो ज़्यादा डिटरमिन्ड रहते हैं और इन चीज़ों में थोड़ा टफ लाइन जो है वो देते हैं। और दूसरा चाइनीज़ जो है वो अपने एलाइज़ की तलाश में है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली उनको एलाइज़ नहीं मिल रहे सिवाय रशिया के, पाकिस्तान के और कुछ और एलाइज़ हैं। ये वो बड़े एलाइज़ हैं जिनका मैं ये फॉरेन अफेयर्स में एक स्टोरी पढ़ रहा था जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनको कोई एलाइज़ नहीं मिले। और वो समझते हैं कि अगर ग्रोथ हमारी कम भी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमारे पास है, हमारा जो हम अथॉरिटेरियनिज़्म जो है वो अगर हमारी रही, सप्लाई चेन पे हमारा कंट्रोल रहा, तो हम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से ही कर पाएँगे। आइंदा आने वाले दिनों में लगता ये है कि चाइना के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेज़ हैं वो ज़्यादा लोगों को उठाया जाएगा। जो चाइनीज़ समझते हैं कि ईस्ट इज़ राइज़िंग, द वेस्ट इज़ डिक्लाइनिंग। ये सारी वेस्टर्न ममालिक भी समझते हैं। जब ईस्ट की राइज़ की बात आती है तो फिर ये सब जापान की, साउथ कोरिया की, इंडिया की ये जो ममालिक हैं ये इनकी राइज़ की बात आती है। और वेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। वेस्ट अपनी उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका अपनी डेमोक्रेसी और उसकी रेज़िलियंस और उन वैल्यूज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई उनका साथ देगा। अ पावर तो शायद उनके पास रहेगी अमेरिका के पास, लेकिन कंट्रोल नहीं रहेगा और यही बीजिंग चाहता है कि उनके पास बेशक पावर रहे लेकिन कंट्रोल ना रहे। शी जिनपिंग समझते हैं कि उनको जो बेशक ट्रेड ऑफ जो टैरिफ एक फाइनेंशियली टारगेट किया जा रहा है या और उनको कोविड में, सप्लाई चेन में, इंडो पैसिफिक में, वो ये सारा कुछ तभी कर सकते हैं अगर एट होम कुछ टफ जो डिसीजन लेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट एंड्स बट ये जो डिसअपीयर होना की जो स्टोरीज हैं इट्स अ चैलेंज फॉर द चाइनीज और इन चाइना को सबकी बैड प्रेस मिलेगी, अच्छी प्रेस नहीं मिलेगी जो कि ऑब्वियसली एक चैलेंज है कि उस वक़्त जब सारा साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के ममालिक जो हैं वो कॉम्पिटिशन भी चाइना के साथ कर रहे हैं। फाइनेंशियली, मिलिटरीली तो चाइना का जो लोग जो डिसअपीयर हो रहे हैं, ये भी फिर ग्लोबल हेडलाइन्स बनता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चाइनीज़ को कोई परवाह है या वो कोई समझते हैं कि अगर हमें चाइना को आपने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाल दिया रिलीजियस फ्रीडम में, द चाइनीज़ डू नॉट मैटर और जो रिसेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली दफ़ा जब अलास्का में मुलाकात हुई इनकी अमेरिकन्स की और चाइनीज़ की, तो उन्होंने कहा जी कि हमें लेक्चर ना दें और जो दुनिया को आपकी लीडरशिप नहीं चाहिए। आपकी लीडरशिप के बड़े नुकसानात हुए हैं, आपने मिडल ईस्ट में जंगें छेड़ दी, अफ़गानिस्तान में छेड़ दी एंड सो। सो मेरा ख़्याल है एक-दूसरे को टेक ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बिकॉज़ मुझे याद आ रहा है आई थिंक एक अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मिशाइमर उन्होंने कहा था कि चाइना कैन नॉट राइज पीसफुली सो लेट्स सी चाइना राइजेस पीसफुली और विद वायलेंस बिकॉज अमेरिका ने तो पीसफुली पावर नहीं ली थी लेकिन ये एक है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक एक चैलेंज है फॉर एवरीवन क्योंकि ये जो पावर इम्बैलेंस होगा इसमें फिर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने आप को रीसेट करेंगे, अपने आप की अलायंसेस बदलेंगे, अपनी पोजीशन बदलेंगी और ये एक इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम गुजर रहे हैं बिकॉज ये वो वक्त है जब अगर आप समझें कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद पहली दफा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर रीड्रॉ हो रहा है और अगर जो राइज ऑफ चाइना दैट इज इन द टाइम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये दिस इज हाउ ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में एक टारगेट करेगा और एक नए पावर्स को स्टैब्लिश करेगा। नोबडी थॉट अबाउट इट। अमेरिकन्स ने जब इसको इंट्रोड्यूस कराया नोबडी थॉट कि ये लिबरल मार्केट एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है ये किस तरह एक नई पावर को जन्म देगा। आई थिंक द अमेरिकन्स थॉट दे विल हैव अ कंट्रोल लेकिन वो जो फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि जब दैट वाज द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन तो उन्होंने कहा था दिस इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी जो स्टे करेगी लेकिन ये पता चला कि डेमोक्रेसी बेशक वो कहा जाता है कि दिस इज एन एंड पॉइंट है इंसान के नजरियाती इर्तिका का लेकिन इन रियलिटी इट इज डिफरेंट।
इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज़ डेमोक्रेसी ने चीज़ें डिटरमाइन नहीं की बिकॉज़ द चाइनीज़ डोंट हैव अ डेमोक्रेसी। और विदाउट सच काइंड ऑफ विदाउट डेमोक्रेसी भी ममालिक राइज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो है। बल्कि मैं देख रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये कोई बात चल रही है कि जहाँ पे इंडिया और बहुत सारे ममालिक ने कहा कि भई ये जो डेमोक्रेसी की प्रमोशन पे लेक्चर हमें नहीं देने चाहिए और इस तरह की बातें भी हैं। बट एनी हाउ इस पे फिर कभी बात करेंगे लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन ये जो डिसअपीयर होना है और ये लोगों को उठा लिया जाना, इट विल बी अ टफ टाइम फॉर चाइना। लेट्स सी हाउ द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शी जिनपिंग रिस्पॉन्स गिव्स अ रिस्पॉन्स टू दिस।